सो क्लास आज आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। सो ब्लड, जो ब्लड है वो होता क्या है? ब्लड इज द बॉडीज ओनली फ्लूइड टिश्यू। ओके, जो ब्लड है वो हमारे बॉडी का ओनली फ्लूइड टिश्यू है। तो इट हैज़ बोथ सेल्यूलर एंड लिक्विड कंपोनेंट्स. It has specialized connective tissue composed of formed elements suspended in a fluid matrix called plasma. Okay, तो इसमें से एक चीज़ हमें पता लगा कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ठीक है ना? क्या है? कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे? दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? जैसे हमने वहाँ पे देखा था फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड सेकेंड प्लाज्मा. सो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं डेट आर मेड अप ऑफ इराथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. अब जो इराथ्रोसाइट्स है इट इज हेमेटोक्राइट 45% contains of whole blood. In leukocyte and platelets it is less than 1% of होल ब्लड. जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बगल में हमारे पास एक क्या है? टेस्ट ट्यूब है. टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड के कुछ पार्ट शो किए हुए हैं. ओके, सो है क्या ये? सो व्हेन वी टेक द ब्लड एंड वी सेंट्रीफ्यूज इट वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ब्लड. जो ये पोर्शन है हमारा, इसको हम कहते हैं बफी लेयर. ओके, दिस पोर्शन इज प्लाज्मा एंड जो ये पोर्शन है हमारा, ये हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, सो अब आगे चलती है. फंक्शंस ऑफ ब्लड, व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, waste. Another is hormone regulation, temperature, pH, fluid volume, protection. Okay, it also results in clot formation, antibodies, and it also has white blood cells. अब white blood cells का क्या function है? That it provides immunity. अब लाइक immunity कैसे provide करेगा ये? कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो उसके साथ फाइट करता है, ठीक है, एंड फाइट करके वो फिर इसको डिस्ट्रॉय करता है. सो दैट्स हाउ डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट्स अस. नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास आता है वो है ब्लड प्लाज्मा. 90% is out of water, contains greater than 100 dissolved solutes, nutrients, gases, hormones, waste, protein, inorganic ions. Albumin comprises 60% of plasma proteins and albumin maintains plasma osmotic pressure. So कौन सी चीज maintain करती है osmotic pressure? It is the albumin which maintains the osmotic pressure. So now coming to formed elements, एक एक करके देखते हैं. It is red blood cells, platelets. जो WBC हैं वो बहुत टाइप के होते हैं. इट इज मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. इसमें जो इराथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स हैं, इसमें 2 ऑफ द 3 आर नॉट ट्रू सेल्स. अब इसमें ट्रू सेल्स मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, that are called as not true cells, ठीक है. And generally most of the blood cells do not divide. आगे चलते हुए इराथ्रोसाइट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर. Why erythrocytes? It is derived from the Greek name. Okay, Greek word. And what does it mean? Red in color. Okay, so it has biconcave disc, large surface area and easy access to cytoplasm. It is anucleate, therefore it has no organelles.
It is highly deformable. 97% contains hemoglobin. And it generate ATP anaerobically. Now coming to functions of erythrocytes. It transports gas. It transports hemoglobin in the form of oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, and carboaminohemoglobin. This is the structure of hemoglobin molecule. इसमें जो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है किसमें, आरबीसी के साथ, ठीक है ना। इसके साथ और क्या क्या होता है, Fe, which makes blood red in color, ठीक है ना, makes blood red in color, and they are attached by coordination bonds, ठीक है। अब बात है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स है उसमें जो पहला स्टेप आता हुआ है हेमेटोपोइसिस, अकर्स इन रेड मैरो, ओके, रेड बोन मैरो, ओके। 100 billion blood cells per day are produced and all blood cells arise from hematopoietic stem cell, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।